प्रिय छात्रों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा कल जो हमने क्वेश्चन कराए थे उसी से आगे क्वेश्चन आज फिर करेंगे हम। और हमारा कल क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे बेटा। देखो कैसे करेंगे। वो ये कह रहा है बेटा, जांच कीजिए। क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी जो संख्या है कौन सी, 6 की पावर n, वो n प्राकृतिक संख्या के लिए, अगर हम कोई भी n क्या है हमारी प्राकृतिक संख्या अगर इसमें रखें तो ये हमारी किस पर समाप्त हो जानी चाहिए, 0 पे समाप्त हो जानी चाहिए। तो हम देखो, अगर हमारा देखो नियम क्या होता है, कोई संख्या अगर 0 पे समाप्त हो रही है, कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड खंड में क्या हो जाएगा, 5 हो। आप जानते हैं जब किसी संख्या का 5 अंक आ रहा है उसमें, तब वो संख्या किस पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, तो हम चेक करेंगे इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 5 है या नहीं है। तो देखो 6 की पावर n, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो 6 के पावर फैक्टर कितने होते हैं बेटा, 2 इंटू 3 की पावर n। अतः देखो इसमें क्या है, 2 है और 3 है, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः ये संख्या किस पर, 0 पर समाप्त नहीं होगी। लिखेंगे अतः संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अतः 5 नहीं है, अतः यह संख्या n प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। समाप्त नहीं होगी। ठीक है बेटा, यही करना है इसमें। यानी हमारा जब कोई भी गुणनखंड है तो उसमें क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड में कोई संख्या है तो उसमें 5 है। अगर 5 आ रहा है तो हमारी जैसे 2 गुणा 5 तो कितना हो गया बेटा, 10 हो गया। अगर हम इसकी कितनी भी घात लगा दें तो इसके इकाई के अंक में 0 आना ही आना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है बेटा, इसके गुणनखंड जो हमने किए हैं उसमें 5 नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये इसका जो इकाई जो अंक है उसमें कोई भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं अगला। ठीक है, आगे देखेंगे बेटा। इसमें अगला क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है, 6वां क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए। यानी हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है किसकी, यानी 7 इंटू 11 इंटू, यानी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्यों क्यों है भाई, बात देखेंगे। देखो हमें क्या दे रखा है पहले बेटा, 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस, ये हमारी संख्या है कोई। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले भाई ये क्या कह रहा है, भाज्य संख्या क्यों है। तो देखो हम क्या करेंगे भाई, 13 दोनों में आ रहा है, 13 ले लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा, 7 गुणा 11 प्लस 1, ये हो जाएगा बेटा 13 77 प्लस 1, तो 13 गुणा 78। अब देखो भाई ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। ये कैसी है, भाज्य। तो हम जानते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का जो गुणा होता है वो क्या होता है, भाज्य होता है। यानी हम क्या जानते हैं, अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या का गुणनफल
भाज्य होता है। यानी अगर हम किसी भी अभाज्य संख्या का और भाज्य संख्या का अगर गुणा करेंगे तो हमारा कैसा आएगा, यानी भाज्य आएगा। ठीक है, तो हमारी जो संख्या है, यानी जो हमें संख्या जो दे रखी है वो कैसी होगी, भाज्य होगी। लिखेंगे अतः 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 13 कैसी होगी बेटा, भाज्य संख्या होगी, संख्या होगी। ठीक है, हमें यही करना था। ठीक है, अब हम दूसरा लेते हैं। ये तो हमारा पहला वाला हो गया। अब इसमें ये और दे रहा है, इसका भी पूछा है, तो चलो इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, इसे देखेंगे। देखो बेटा क्या दे रखा है उसने, उसने दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 प्लस 5। देखो इसमें बेटा क्या है, 5 बाहर आ जाएगा, 6 इंटू 6 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1 करेंगे मल्टीप्लाई बेटा 5। देखो ये कितना हो गया बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे सबका, 7 42। ठीक है, 42 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168। ठीक है, ये हो गया हल। फिर कितना करना है, 3 का करना है, 3 8 24 2 6 3 18 19 20 2 गलत, 8 3 24 2 6 3 18 19 20 3 एकम 3 और 5, ये हो गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई और करना है, 2 चौक 8 0 2 पंजे 10। फिर कितना करना है बेटा, एक का, तो एक का यही रहेगा, तो 1008 प्लस 1, तो 5 गुणा 1009। अब देखो बेटा ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। ये कैसी है, भाज्य संख्या है। ये हमारी जो संख्या है वो कैसी है, देखो बेटा ये जो हमारा है ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। और ये भी कैसी है, अभाज्य संख्या। दोनों को गुणा करेंगे तो कैसे संख्या प्राप्त होगी, भाज्य संख्या। तो लिख सकते हैं हम, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।